जय माता दी। जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने दो चीज़ें रखी हैं। एक में आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल, इसमें आप स्टोन्स देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अलग अलग कलर। और एक यहाँ पर वाइट कैंडल है जिसके ऊपर एक माला है, बिल्कुल प्योर एक कलर में। आप इसमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक रोज़ शेप में, लोटस शेप में एक यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रिस्टल है जिसमें बहुत ब्यूटीफुल कलर्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग कलर्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, और एक वाइट कलर जिसके ऊपर एक तुलसी की माला है। आंखें बंद करके आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आने वाले 5 साल में आपका रिलेशनशिप आपके साथी के साथ कैसा रहेगा। भले आप शादीशुदा हैं या आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, या उतने दिनों में किसी के साथ रिश्ता हो जाएगा, या रिश्ते में है तो 5 साल बाद क्या वो शादी हुई रहेगी या क्या दिख रहा है। तो आने वाले 5 सालों में वो रिश्ता कहाँ पर जा रहा है और कैसा रहेगा और क्या करना चाहिए। तो गाइज़, आई होप कि आपने अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। ये ब्यूटीफुल जिसमें आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत सारे कलर, और ये जो बहुत सिंपल सा एक वाइट, एक सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 एक जो ब्यूटीफुल मल्टी कलर्स के स्टोन्स हैं, और पाइल नंबर 2 जो एक कैंडल है और तुलसी माला है जिसके ऊपर। आंखें बंद करके जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे देख लीजिए। और पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने कलर को सेलेक्ट किया है, ब्यूटीफुल स्टोन्स को, तो इनका स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 का। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था कलरफुल स्टोन्स, क्रिस्टल्स, उनका बात करूँगी। सबसे पहले आपके मन में इस समय कोई भी चीज़ चल रही है इनर वाइज आपकी, उसको पकड़ के रखिए, अपने अंदर की अपने आप को, अपने अंतर आत्मा को जगा के रखिए। अगर कुछ आप ध्यान कर रहे हैं इस समय, कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी अंदर चल रहा है, तो अपने इनर को पकड़ के रखिए। होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को पकड़ के रखिए। थर्ड चक्रास को अपने थोड़े एक्टिव करिए। वैसे भी दिख रहा है कि आप बहुत ही थोड़े से क्रिएटिव ज़्यादा मैं कहूँगी, बहुत ही क्लेवर किस्म के इंसान हैं आप, बहुत ही क्लेवर हैं। आपका जो रिश्ता है वो भी काफ़ी एक ऐसे मैं कहूँगी कि समझदारी के साथ बहुत सारी अंदर चीज़ें एक दूसरे के रख के चल रहा है। जो भी आपका अब तक का रिश्ता है ऑर्डिनरी रिश्ता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत फैंटेसी रिश्ता दिख रहा है अब तक आपका, बहुत ऑर्डिनरी रिश्ता दिख रहा है आप दोनों के बीच में। भले आप रिलेशनशिप में हैं, भले आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में होते हैं। कुछ बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, और उसके रीजंस है कि शायद हो सकता है कि अब तक इतना स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग ना हो पाई हो, या कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे हो, या कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है कि जो अब तक चली आ रही है। और लड़ाई झगड़ा का जो रीज़न है कि शायद दोनों ही एक दूसरे को सुनते नहीं हो, दोनों ही लड़ाई झगड़े फटाक से कर लेते हो, अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप बताते हो कि नहीं मैं सही, मेरी चीज़ें ठीक है, मैंने जो बोला वो चीज़ें सही है। इस बात को लेकर के आपके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और कभी कभी शायद एफ़र्ट की बात आती है तो दोनों उम्मीद करते हो कि एक दूसरे से, कि आप उम्मीद करते हो कि आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा एफ़र्ट डाले, और आपका पार्टनर सोचता है आप एफ़र्ट डालो। लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पेशेंस रखिए इस रिश्ते में। अगर आप हैं, आप शादी भी हो गई है और आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ आपको नहीं समझ रहा है और सिर्फ थोड़ा मतलबी है या स्वार्थी है, और अपने रिश्तों, अपने मतलब के लिए आपसे रिश्ता रख रहा है क्योंकि उसको पता है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, या आप का हस्बैंड भी हो सकता है या आपका लवर भी हो सकता है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आप अपने आप को शांत रखिए, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा मत ऐसे कि नहीं मैं क्यों करूं अगर सामने वाला नहीं कर रहा है। एक्सपीरियंस लीजिए पास्ट की चीज़ों से, जब भी कोई गलती आप करते हैं या गलती हुई है तो उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, और पेशेंस रखिए। पेशेंस इन द सेंस शांत रहिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे। और अगर ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी है, बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। 5 साल की बात है, क्योंकि 5 साल कैसा आपका रिश्ता जाएगा, तो बहुत उतार चढ़ाव बीच बीच में दिख रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा।
अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। हो सकता है अभी थोड़े टाइम पहले आप इस रिश्ते से जुड़े हों जिसके साथ आप आगे फ्यूचर देख रहे हैं। हो सकता है थोड़े पहले ही आपकी शादी हुई हो और आप बहुत प्यार आप चाह रहे हो, सामने वाले से बहुत प्यार चाह रहे हो, आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें चाहिए, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, हर एक वो चीज़ चाहिए जिसकी एक नीड होती है रिश्ते में, रिलेशन में, वो सब कुछ की आपको एक ख्वाहिश दिख रही है जिसमें आपको लग रहा है शायद पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं और आपको ये रिश्ता बर्डन दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बर्डन है, मैंने तो ये शादी कर ली या मैं इस रिश्ते में आ गई या आ गया, लेकिन आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सामने वाला तो शायद जैसा दिखाया था वैसा है नहीं और मेरे पे चिल्ला कर रहा, गुस्सा कर रहा, लेकिन शांत रहना है। अभी आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। शायद इन 5 सालों में हो सकता है कोई घर में हेल्थ इश्यूज़ आए, हो सकता है पहले भी आई हो, 5 साल के पहले भी आपके जो अभी गुजर चुके हैं टाइम, उसमें भी शायद आपको काफ़ी किसी की तीमारदारी करनी पड़ी हो, बीमारी से या हेल्थ से या किसी तरह से, तो आपको अपने पार्टनर की केयर करनी पड़ेगी। हो सकता है हेल्थ वाइज भी उसकी केयर करनी पड़े, हो सकता है उसको हेल्थ की भी तकलीफ़ हो, लेकिन उसके बाद आपको उसके साथ खुशी मिलने लगेगी। 1-1.5 साल बाद उसके साथ काफ़ी अच्छी खुशी मिलेगी, आप काफ़ी अच्छा हैप्पी रहेंगे, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। शायद हो सकता है आप सेटल होना चाह रहे हैं तो खुद भी बहुत अच्छे सेटल हो जाएं, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपके पार्टनर के साथ रह के आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि अब तक आप बहुत बर्डन में रहे हैं, आप पे बहुत सारे बर्डन के साथ आप जीते आए हैं। तो शायद हो सकता है वो आपको एक क्वीन वाली लाइफ दे जहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा मिले, या आप अगर मेल भी हैं तो शायद आपकी वाइफ आएगी तो उसके बाद आपका लक चमक सकता है, शायद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने लगे और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगे आने वाले 2 से 3 साल में, ये दिख रहा है। लेकिन कभी कभी आप ना थोड़ा सा बचकानी हरकतें कर जाते हैं, आप थोड़े परेशान हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानियाँ आ जाती हैं, और कभी कभी आप बहुत बोल्ड बिंदास हो जाते हैं, बहुत मतलब जैसे मैंने कहा कि पार्टी करने लगते हैं या किसी से बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई गलती आप ना करें। और कभी कभी आप ना बिलीव रखिए अपने ऊपर, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना जो चीज़ इम्पॉसिबल है, पूरी नहीं हो सकती, वो भी कभी कभी पूरी हो जाती है। तो ऊपर वाले पे बिलीव रखिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या इस रिश्ते का कोई आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है या हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो भी आगे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 2 से 3 साल में एक बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ दिख रहा है शायद हेल्थ वाइज भी हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ तकलीफ आई हो, पहले पास्ट में आपने उनको संभाला हो, या आने वाले टाइम पे भी उनको कुछ तकलीफ आ सकती है जिसका एक बड़ा झटका, बड़ा लॉस आपको आ सकता है, बड़ी परेशानी आ सकती है और उस परेशानी में आप काफ़ी फंस सकते हैं। आपकी 5 सालों में कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं पंख कट सकते हैं, आज़ादी जा सकती है, आप एक आज़ाद इंसान हैं, एक आज़ादी से जीना चाहते हैं, लेकिन बर्डन 5 सालों में आपको आपका रिश्ता बहुत बर्डन देगा, आप उससे निकलना चाहोगे, आप अपने आप को रिलीज़ करना चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो इन 5 सालों में। जो भी आपका रिश्ता है, हस्बैंड है, वाइफ है, लवर है, क्योंकि इसमें धोखे मिलेंगे, आपके अपने आप को धोखे देंगे, शायद स्ट्रेस, डिप्रेशन या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपकी खुद की हेल्थ में तकलीफ आ सकती है, पैरों में तकलीफ आ सकती है, पैर की सर्जरी हो सकती है, साथी का साथ होते हुए भी शायद आप अकेला महसूस करें और शायद उसकी वजह से आपको लगे कि मुझे कहीं दूर जाना चाहिए, मेरी लाइफ ठीक नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो साथी है उसकी बातें बहुत बड़ी होंगी लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा नहीं करेगा। 5 सालों में हो सकता है कि आप किसी और को देखें अपनी लाइफ में, कि कोई और आपकी लाइफ में आए और आपको प्यार दे, हो सकता है आपका साथी दूर चला जाए, हो सकता है आपका सेपरेशन हो जाए, हो सकता है आप एक दूसरे से ब्रेकअप कर लें और उसके बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब एट अ प्रेजेंट जो साथी है उसके साथ आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ेस दिख रहे हैं, करने पड़ेंगे, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, या तो वो पार्टनर आपको समझने लगेगा, क्या वही पार्टनर समझने लगेगा, फाइनेंशियली तो थोड़ा स्टक रहेगा लेकिन शायद समझने लगेगा, और ये भी दिख रहा है कि आप शायद उस पार्टनर से निकल जाएं, दूर चले जाएं, और उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी और मिरेकल्स होंगे। 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी ज़रूर अच्छी होगी एज इन अ पार्टनर। आपके रिलेशनशिप अभी जो भी हर्डल्स चल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी आप कंप्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामने वाले को देने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं और उसमें आप समटाइम्स ऐसा लगता है सब ठीक हो रहा है
लेकिन फिर से ख़राब हो जाता है और ऐसे लग रहा है आपके पंख काट दिए गए हैं, आप आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि वो इंसान आपको आज़ाद रहने नहीं देता, वो इंसान अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और कभी कभी आपको लगता है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं वो सब आपको धोखा देते हैं या आपके खिलाफ़ बोलते हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, कटी पतंग हो जाए जिसके पंख ना हो, पक्षी के पंख काट दीजिए तो उड़ नहीं सकता, उस तरह आपकी ज़िंदगी लग रही है और आप उससे निकलना चाह रहे हैं। उससे आप 5 सालों के अंदर निकल भी जाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और बहुत मिरेकल हैप्पी वाली ज़िंदगी होगी आपकी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे तब शायद यूनिवर्स ही आपको मैसेज देगा ये रीडिंग देखने के लिए, तो आपके साथ ज़रूर ये रीडिंग रिलेट करेगी। कुछ पॉइंट्स हो सकता है ना भी रिलेट करें क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है, बट मोस्टली आपके साथ सारे पॉइंट्स रिलेट करेंगे। और रिलेट करें तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट देना ना भूलें, जिससे मैं आगे उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। जय माता दी। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल कैंडल तुलसी की माला के साथ लिया था, इनकी रीडिंग शुरू करते हैं कि 5 सालों में इनका कैसा रिलेशनशिप इनके पार्टनर्स के साथ रहेगा और क्या फ्यूचर दिख रहा है उनके साथ। तो स्टार्ट करूँगी राइट नाउ। तो ये दिख रहा है कि घुमा फिरा के, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिक लगा लगा के रिश्ता चल रहा है। आपका जो पार्टनर है वो फ्रेंडली तो है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको एंजॉय भी कराता है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, या जिनसे आप मिले हैं पास्ट में आपका एक बहुत बड़ा दिल टूट चुका है, बहुत बड़ा झटका लग चुका है, उस जगह से आप अपने आप को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस जगह से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल टूटा है, बहुत बड़ा झटका लगा है और इस वजह से शायद आप बहुत फूक फूक के रास्ते चल रहे हैं। अगर आपका हस्बैंड भी है या आपकी वाइफ भी है या आपका लवर भी है, तो आपको ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मतलब प्यार आप बहुत जल्दी दे नहीं पा रहे हैं सामने वाले को। अगर सामने वाला हैप्पी है, आपको हैप्पी रखने की कोशिश भी कर रहा है, तो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इसको मुझसे कुछ मतलब हो, किसी मतलब के लिए मुझसे ये जुड़ रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा सिर्फ एक मतलब के लिए लोग जुड़ते हैं, कभी कभी हमें सामने वाले के वैल्यूज़ की फीलिंग की कद्र करनी चाहिए। वैसे दिख रहा है कि आपकी 5 सालों में अगर आप सिंगल हैं तो शादी ज़रूर हो जाएगी, किसी से आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं। और ऑलरेडी अगर आप शादी आपकी हो गई है तो उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग 5 सालों में होती हुई दिख रही है। ये ज़रूर दिख रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है वो शायद घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, या आपकी ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं, या आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़रूर चलता रहता है आपके, कहीं ना कहीं स्ट्रगल, और स्ट्रगल की वजह से थोड़ी परेशानी ज़रूर दिख रही हैं। और कभी कभी आप थोड़े से ना दिमाग से सोचते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपको एक बहुत बड़ा दिल टूटा है, आपको झटका लगा है, तो आप ना बहुत सोचते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डेप्थ से देखते हैं, बहुत दिमाग लगा के देखते हैं, बहुत ट्रिकी होकर देखते हैं कि क्या सच में ये मुझसे प्यार कर रहा है या कर रही है। और आप ना सामने वाले को प्यार दे नहीं पा रहे हैं, भले वो आपको प्यार कर रहा है लेकिन आप उसे प्यार दे नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से आप खुद भी प्यार के लिए परेशान हैं। इन 5 सालों में ये दिख रहा है कि यस, ऑन ऑफ स्ट्रगल आता रहेगा आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि शायद आपका पार्टनर कुछ टाइम के लिए आपसे दूर रहे, कहीं उसकी जॉब ऐसी हो, ट्रांसफ़र होता रहे, या दूसरे शहर में हो आपका पार्टनर, कम मिलना जुलना हो पा रहा हो, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ी परेशानी आ रही हो, या हो सकता है शादी के बाद आप दूसरे शहर चले जाएँ जिससे आपका रिलेशनशिप हो, या आपकी शादी हुई है तो आप दूसरे शहर चले गए हों। तो थोड़ा सा कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ दिख रहा है थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। वैसे इन 5 सालों में कुछ लोगों का दिख रहा है कि शायद सेपरेशन हो सकता है आपका, अगर बहुत सारा है, क्योंकि आपका दिख रहा है आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं। तो सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। और उसका रीज़न क्योंकि पास्ट में जिस तरह से आपके साथ चीज़ें हुई हैं पेनफुल, शायद आप उसे भुला ही नहीं पा रहे हैं, उसे भुला नहीं पाएंगे। इन आने वाले 1-2 साल में आप नहीं भुला पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में स्ट्रगल रहने वाली है, बहुत सारी स्ट्रगल रहने वाली है, बहुत सारी परेशानी रहने वाली है। एडवाइस कार्ड ये कह रहे हैं नई सोच के साथ आगे बढ़िए, नहीं तो अकेले हो जाएंगे, शायद डिवोर्स हो जाए, शायद आपका साथी आपसे दूर चला जाए, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए। लेकिन एज इन पर्सन आप बहुत फैमिलियर पर्सन है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं फैमिली के लिए, लेकिन कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं वो पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट की चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी बातें आपके दिमाग में चलती हैं, और फिर आप स्ट्रांग होकर खड़े हो जाते हैं और गिव अप करने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं रिश्तों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, शायद मेरे लिए ऐसी इतने तकलीफ़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं एक आपके जो कहते हैं ना, एक अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़ रह गई हैं।
अगर मैं बोलूँगी तो गॉड की तरफ से भी यही मैसेज है, प्लीज़ बी पॉजिटिव। क्यों आप गॉड पे भी बिलीव नहीं कर रहे हो, क्यों आप गॉड को भी दोष दे रहे हो, उनको दोष मत दीजिए। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक ओशो का कार्ड आया हुआ है जो ये कहते हैं कि जो भी होता है हमारे कारण होता है, दुख या सुख सब कुछ हमने उसको उस जन्म से लेकर इस जन्म तक हम ही लाए हैं और हमारी वजह से हो रहा है। तो आप किसी और को दोष मत दीजिए कि आप खुश नहीं हैं तो आप गॉड को दोष दे रहे हैं या किसी को बद्दुआ दे रहे हैं या किसी को ब्लेम दे रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खुद अच्छी संवार सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छी संवार सकते हैं। खुद को विक्टिम मत बनाइए। ये दिख रहा है 5 सालों में शायद आप अकेले हो जाएंगे। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो पहले भी, इसी तरह 5 साल में फिर हो सकता है आपका हस्बैंड आपको उस तरह प्यार ना देता हो तो आप बहुत बेचारापन दिखाते होंगे, विक्टिम दिखाते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत सही हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा ही करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरे को सामने वाला नहीं समझ पाता है और मैं जिनको प्यार करती हूँ वो लोग शायद मुझे प्यार नहीं करते हैं, जिसको प्यार करता हूँ वो मुझे प्यार नहीं करते हैं। इस तरह की फीलिंग्स आप मत लाइए। आप शायद उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेंगे, बाहर जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से परेशानी यहाँ होती हुई दिख रही है। खुद की एनर्जी को क्लीन करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपकी खुद की एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है और अपने आप ही आप कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। आप खुद ही सोच लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा। तो कभी कभी दूसरों की भी गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज़ अपने दिमाग से आप मत चलिए, और नहीं तो आप टोटली खुद के दिमाग पे चल रहे हैं और एक झूले के जैसे झूल रहे हैं। मतलब ऐसी ज़िंदगी आपकी ऊपर नीचे चलती रहेगी। लेकिन 5 साल के बाद, 5 साल ख़त्म होते होते 4 साल के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। चेंज किस चीज़ के लिए होगी? बहुत अच्छे के लिए। कुछ मैजिक होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे। हो सकता है अब तक जिन रिश्तों में आपको तकलीफ़ आ रही थी वो रिश्ते ठीक हो जाएं और उनकी नैया आप पार लगा लें। किस वे में पार लगा लेंगे? खुशियों में। शायद आप एक अच्छी, हो सकता है तकलीफ़ चल रही हो, ब्रेकअप हुआ हो, तो कोई अच्छा साथी आपको मिल जाएगा 5 सालों में जिसके साथ आप खुश हो जाएंगे। या उसी रिश्ते में जिसमें आप थे उसी में ये ज़रूर दिख रहा है कि आपकी 5 सालों में शादी हो जाएगी। अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे या आपके रिश्तों में तकलीफ़ आ रही थी तो आपका साथी आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपनों की वजह से, तो अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को साथ लेके चलिए। और फैमिली कार्ड आया, फैमिली को साथ लेके चलिए, फैमिली के साथ रहिए। पुराने लोगों को, पुराने रिश्तों से अपने आप को जोड़ के रखिए इन 5 सालों में, और शायद आपका बच्चा हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, फैमिली अच्छी हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो खुद को खुश रखिए, और हो सकता है कहीं आप अपने घर जा सकते हैं। शादी की प्लानिंग कर रहे थे तो शायद आप अपने घर जाएं, दूसरे घर शादी करके। अगर लड़की हैं, हो सकता है विदेश चले जाएं अपने पार्टनर के साथ। हैप्पी मोमेंट्स के कार्ड आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। तो 5 सालों में थोड़े पेन तो ज़रूर आएगा, स्लो डाउन चेंजेस आएंगे। अवेयरनेस रखिए, चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। 5 साल लग जाएगा चेंज करने में। थोड़े थोड़े ब्रेक थ्रू तो पेन है उनको आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर उन पेन को आप बेयर कर लेते हैं, आप उनको समझ लेते हैं, पास्ट लाइफ की गलतियों को दोहराते नहीं हैं, खुद को अकेला मत समझिए, नेगेटिव मत रहिए, तो आपको बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको एंजॉय कराएंगे और बहुत प्लेफुल लाइफ आपकी होगी, बहुत हैप्पी लाइफ होगी और आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। तो 5 सालों में डेफिनेटली, बीच में 2-3 साल का पीरियड आपका ख़राब दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का टाइम अच्छा दिख रहा है। जो पास्ट में पेन आया था वो पेन अभी और 1-2 साल तक चलेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रिलेट की हुई होगी। रिलेट की हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल बटन, जो वहाँ पर एक बटन बेल है उसको ऑल बटन करके दबा देंगे तो मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे जब भी कोई वीडियो डालूंगी। अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं उनके जीवन में माता रानी हमेशा के लिए खुशियाँ ही बना के रखें और उनके सारे सपने पूरे करें। जय माता दी।